तक हमने देखा कि जैसे ही हुइल जोइना को बाइट करने वाला था, इससे पहले ही जोइना ने हुइल को बाइट कर दिया, जिस वजह से वो काफी जोर से चिल्लाया और तभी बेहोश हो जाता है। जोइना वापस ऊपर जाने लगती है, पर जब वो देखती है कि ये तो उठ ही नहीं रहा, इसलिए उसने हुइल के पास आकर उसके हार्ट बीट को चेक की, जो कि बंद थे, क्योंकि हुइल एक वैम्पायर है जिसकी हार्ट बीट नहीं होती है। पर जोइना को लगने लगा कि कहीं ये मर तो नहीं गया, इसलिए वो तभी हुइल को अपने साथ हॉस्पिटल ले आई, जहाँ सभी डॉक्टर्स हुइल को उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। पर जब नॉन स्टॉप हार्ट बीट बंद आने लगी, तब डॉक्टर ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। ये सुनकर जोइना के होश ही उड़ जाते कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, मैंने तो सिर्फ उसे काटा था, लेकिन ये मर कैसे सकता है। मगर जैसे ही वो यहाँ से गई, तभी एक दूसरा पेशेंट वहाँ पर आता है, जिसके सर पे लगी चोट की वजह से खून बह रहा था, इसलिए खून की स्मेल सूंघकर हुइल की आँख खुल गई। वो सोच ही रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ, कि तभी अपने बराबर में इतना सारा खून देखकर वो अपने वैम्पायर फॉर्म में आने लगता है। यानी उसका मन कर रहा था कि अभी इस खून को पी जाऊँ, लेकिन हुइल ने जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल किया। तभी वहाँ डॉक्टर हुइल को जिंदा देखकर शॉक में चली जाती है और चिल्लाने लगती है कि आखिर ये जिंदा कैसे हो सकता है। तब जोइना भी हुइल के पास आती है और वो काफी ज्यादा हैरान हुई कि ये तो मरा हुआ था, इतनी जल्दी कैसे जिंदा हो गया। हुइल गुस्से से जोइना के पास आता है, क्योंकि वो अभी तक ये भूला नहीं था कि वो जोइना की वजह से इंसान नहीं बन पाया है। पर फिर वो कहता है कि कोई नहीं, तुमसे मैं घर में बात करूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। जोइना रास्ते में पूछने लगती है कि क्या तुम सच में ठीक हो, यानी कि अब क्या हार्ट बीट काम कर रही है, लेकिन हुइल उसका कोई रिप्लाई नहीं करता। अब जो कि ये दोनों हॉस्पिटल आए थे तो बिल तो पे करना ही था, इसलिए यहाँ पर जोइना के काफी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। पर हुइल ये देखकर हैरान हो जा रहा था कि आजकल ये किस तरह के नोट चलने लगे हैं। बाहर आकर जोइना हुइल से लड़ने लग जाती है कि अगली बार से तुम मेरे घर आकर बेहोश होना बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वजह से तुम्हें पता भी है मेरे कितने सारे पैसे खर्च हो गए हैं। तब हुइल बोलता रह जाता है कि तुम मुझे ऐसे आंख दिखाकर बात नहीं कर सकती हो। पर जोइना टैक्सी देखकर जल्दी से वहाँ बैठकर वहाँ से निकल जाती है, ताकि वो हुइल से अपना पीछा छुड़ा सके। तब हुइल बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया कि अब भला मैं अकेले घर कैसे जाऊंगा। तब एक जगह खड़ी होकर वो उस पूरे शहर को देखने लगता है, जो कि पूरे 100 सालों के बाद काफी ज्यादा बदल चुका है। तब चलते हुए वो बताता है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। और फिर वो खुद को शीशे में देखकर फिर से उदास हो जाता है कि मेरी रिफ्लेक्शन पूरी बन जाती, यानी मैं इंसानों की तरह खुद को शीशे में देख पाता, लेकिन उस लड़की की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। और फिर वो जब वो आगे बढ़ता है तो वो फ्रेम पर चल रहे लोगों को देखकर कंफ्यूज होने लगा कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या मैं भी इन्हें फॉलो करूं। और फिर एक ब्रिज पर खड़े होकर पूरे नज़ारे को देखने लगा कि ये दुनिया कैसी बन चुकी है, जिसमें रात और दिन का कोई अंतर पता ही नहीं है। यानी रात में ही यहाँ दिन जैसा उजाला है और लोग सड़कों पर ऐसे चल रहे हैं जैसे इन्हें सोना ही ना हो। और फिर वो जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा था, मगर एक कार से टकराते हुए बच जाता है। पर फिर वो दूसरे लोगों को देखकर समझ आ जाता है कि इस क्रॉसिंग लाइन यानी उस पट्टी पर चलने से हम दूसरे साइड जा सकते हैं। इससे हुइल ने खुशी खुशी फाइनली रोड क्रॉस कर लिया। तभी जमीन पर सो कर रही स्क्रीन लाइट को देखकर वो शॉक हो जाता है कि भले ये क्या चीजें अच्छी लग रही है। लेकिन उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए कपल को देखा तो उसे एक बार फिर से अपनी नाही याद आने लगी। फाइनली एक स्टैचू को पहचान कर उसे अपने घर की पहचान हुई कि इसके सामने वाली रोड पर जाकर मेरा घर था, लेकिन वो भीड़ के साथ चलता ही जा रहा था। यानी उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं सही चल भी रहा हूँ या नहीं। बेचारा हुइल बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि शहर के सारे रास्ते चेंज हो चुके थे। इसके बाद अब मैंसन के अंदर हम डोंग और लीसन को देखते हैं, जो कि हुइल के फर्स्ट बर्थडे को सेलिब्रेट करने आए थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आज हुइल को यहाँ पर जगना था। लेकिन जैसे वो यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कॉफिन खुला हुआ है। जैसे उन्हें पता चलता है कि कॉफिन को पहले ओपन कर दिया गया है और हुइल अपनी जगह से गायब है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। साथ ही मिरर भी टूटा हुआ था, इसलिए डोंग बहुत ही परेशान होने लगा कि आखिर बॉस आप कहाँ चले गए हो। लेकिन लीशन कहता है कि शायद वो अपने अगले फेस को देखकर डर गए होंगे, यानी उन्हें गलतफहमी थी कि वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है।
पर अब जब सच्चाई उनके सामने आई होगी तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे। पर डॉन कहता है कि जो भी हुआ हमें बॉस को ढूंढना होगा, क्योंकि इस टाइम ये दुनिया उनके लिए बिल्कुल न्यू और डेंजरस है। वहीं दूसरी तरफ हुइल, जिसे चल चल कर बुरा हाल हो चुका था, यानी उसे कमजोरी महसूस होने लगी थी, क्योंकि बेचारा तो ये 100 साल बाद जगा है और उसे ब्लड मिलना चाहिए था ताकत के लिए, लेकिन ये तो खुद खो चुका है। इसलिए ब्लड डोनेशन सेंटर को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। क्या मुझे अंदर जाकर खून पी लेना चाहिए? लेकिन फिर वो खुद को समझाता है कि नहीं, मुझे पहले घर जाना चाहिए। लोकेशन पूछने के लिए वो एक लड़के से बात करता है, लेकिन वो लड़का उसका सुनता ही नहीं, क्योंकि उसके कान में ईयरफोन्स थे। इसलिए वो सोचने लगा क्या इस जमाना के लोग बहरे भी हो चुके हैं। तभी एक लड़की वहाँ आई जो कि उस लड़की को अपने साथ ले गई। टैक्सी खड़ी देख और उसे याद आया कि जोइन अभी इसी रंग के कार के अंदर गई थी, इसलिए हुइल उसके अंदर बैठने वाला था, लेकिन उससे पहले कोई और उसके अंदर बैठ गया, ये बताते हुए कि इस कैब को मैंने बुक किया है, अगर आपको भी चाहिए तो आप दूसरी कैब बुक कर लो। तभी फिर से उसका दिमाग घूम जाता है कि क्या क्या बुकिंग होता है। तभी उसे फिर से वीकनेस फील होती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। पर तभी उसे एक ब्लैक कैट दिखी, जिसे वो मिस्टर कैटमैन देखकर उसका पीछा करने लगा। वहीं जोइना फाइनली अपने घर पहुंच चुकी है, पर बहुत ही ज़्यादा उदास थी कि अब उसका ये घर नहीं रहा। वो रूम आती है और अपने रूम को गुड बाय करती है और फाइनली थोड़ा सामान लेकर जाने लगी, ये सोचकर कि बाकी का सामान वो कल आकर ले जाएगी। वहीं हुइल, जिससे अब बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, पर फिर भी वो ब्लैक कैट का पीछा करते हुए एक जगह पर रुकता है जहां वो कैट दूध पी रही थी। ये चीज़ देखकर वो समझ जाता है कि मिस्टर कैटमैन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस कैटमैन के बहुत ही खाने के लिए नखरे थे। इसके बाद वो याद करने लगता है कि अगर उस लड़की ने मेरे कॉफिन को ओपन नहीं किया होता तो आज भी मैं एक इंसान होता। आज एक बार अगर वो मिल जाए तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। कि तभी वो लेडीज वहाँ पर आती है जो कि पूछने लगती है कि तुम बेचारे इस कैट पर क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हम पुलिस को कॉल कर दे और इस बदतमीजी के लिए बता दे। तब हुइल समझाता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी सच में मदद करना चाहते हो तो मेरी कर दो, क्योंकि मैं इस कैट से भी ज़्यादा लाचार हूँ। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद दिखाया जाता है कि हुइल उन दोनों लेडीज से एड्रेस जानने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे वो दोनों अपने फोन पर सर्च करती है, लेकिन हुइल की बताई हुई जगह सच में आ नहीं रही थी, क्योंकि आई थिंक ये जगह नाम चेंज हो चुका था। तब हुइल बहुत सोचने के बाद उसे एक शॉप के बारे में बताता है जो कि उसके घर के पास थी। ये एड्रेस फ़ोन पर मिल जाता है तो वो लेडीज़ हुइल को पेपर पर लिखकर एड्रेस दे देती है, जिसके बाद हुइल लोगों से पूछता हुआ फाइनली उसी शॉप पे पहुंच जाता है, जहां उसे अपने टेलर से मिलता जुलता एक आदमी दिखा, जो कि उसी टेलर की किसी पीढ़ी में से होगा। इसलिए हुइल उसे देखकर दिल से थैंक्स करने लगा शॉप को अभी तक चलाए रखने के लिए, क्योंकि किसी के हेल्प से आज वो अपने घर तक पहुंच पाया है। और वो बहुत ही खुश होकर वहां से जाने लगा, क्योंकि वो फाइनली रास्ता पहचान चुका है। जबकि टेलर हैरान था कि आखिर ये पागल है कौन। हुइल फाइनली अपने घर में एंट्री करता है और इमोशनल होने लगता है कि भले ही पूरी दुनिया बदल चुकी है, पर मेरा घर आज भी वैसा का वैसा ही है। वो घर आते ही अपने सामान को चेक करता है, जो कि ठीक बिल्कुल पहले जैसा ही है। तब जाकर हुइल को सांस में सांस आती है। हुइल जल्दी से अपने कपड़े को चेंज करता है, इस उम्मीद के साथ कि अगर मैं फिर से सो जाऊं तो मेरा लास्ट डे भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जैसे वो बेसमेंट में आता है और कॉफिन के अंदर जाने ही वाला था, लेकिन तभी वो रुक गया, क्योंकि हुइल खुद से चल रहा था, यानी टाइम पूरा हो चुका है और अब इसके अंदर सोने का कोई फायदा नहीं है। बाहर जोइना भी अपना सामान लेकर आ चुकी थी और वो हुइल को देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है कि वो वापस कैसे आ गया, जिस पर वो कहता है क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। जोइना बिना बहस के हुए यहाँ से जाने को कहती है। तब हुइल बताता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये उसका ही घर है। जोइना प्रूफ मांगने लगती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है इसका कि ये घर तुम्हारा है। तो पहले तो हुइल चुप हो जाता है, क्योंकि ना ही उसके पास घर के कागज है और ना ही कुछ और। तब उसे याद दिलाता है कि मेरे पास इस घर की थी जो कि मैंने बटलर चुल को दी थी। जोइना दिखाकर पूछती है कि क्या ये है। तब वो कहता है कि हाँ यही की है, यानी ये मेरी है।
और फिर वो उससे पूछता है कि तुम क्या क्यूरियस नहीं हो कि मैं इतने साल कॉफिन में क्यों था। पर जोइना उसकी बात सुने उसे यहाँ से भगाने लगी। तब हुइल गुस्से से अपनी स्टोरी बताता है कि उसने कॉफिन के अंदर कैसे कैसे सरवाइव किया। यानी जब वो कॉफिन के अंदर था तब छोटे छोटे बग्स उसे परेशान करते थे, लेकिन वो तब भी नहीं जागा। यहाँ तक कि भूत भी उसे इंसान समझकर परेशान करने आते थे, लेकिन वो उससे भी डरा नहीं और नॉन स्टॉप 100 साल कॉफिन के अंदर ही रहा। लेकिन जोइना की वजह से अब सब बर्बाद हो चुका है। जोइना कहती है कि तुम ये समझाना चाहते हो कि तुम एक वैम्पायर हो जो कि इंसान बनने वाला था और मैंने इस कॉफिन को खोलकर सब कुछ खराब कर दिया। सीरियसली क्या तुम पागल हो चुके हो जो ऐसे कहानियां बना रहे हो? और अगर ऐसा था तो तुम्हें कॉफिन को लॉक करके रखना चाहिए था और उसमें डोंट डिस्टर्ब का टैग भी लगाना चाहिए था। हुइल पहले तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ, लेकिन फिर वो खुद को शांत करने लगा कि कोई नहीं, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ कि मैं ही वैम्पायर हूँ। और ये कहते हुए वो बहुत ही कोशिश करते हुए अपने वैम्पायर दांत जोइना को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन दिखा नहीं पाता कि वो बाहर आ ही नहीं रहे थे। जिसके बाद वो उड़ने की कोशिश करता है ताकि वो जोइना को दिखा सके कि वो एक वैम्पायर है जिसके पास पावर्स है, पर वो उड़ भी नहीं पा रहा था। तब वो लास्ट में वहाँ रखे सामान को हवा में उड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनती, यानी सामान ऊपर जाता ही नहीं। एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अब वो हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन है, इसलिए कभी तो उसके पास उसके पावर्स आ जाते हैं और कभी उसके पास पावर्स नहीं हुआ करते हैं। जोइना कहने लगती है कि अगर तुम्हारी नौटंकी कंप्लीट हो गई है तो प्लीज़ तुम यहाँ से जा सकते हो। तब हुइल कहता है कि मैं तुम्हें हिप्नोटाइज भी कर सकता हूँ, जिससे तुम्हें पक्का यकीन हो जाएगा कि मैं एक वैम्पायर हूँ। लेकिन जैसे ही हुइल जोइना को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, पर तभी उसके रिफ्लेक्शन जोइना के आँख में दिखाई देती है। यानी खुद को वो मिरर में क्लियर तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन इस लड़की यानी जोइना के आंखों में खुद को बिल्कुल क्लियर देख पा रहा है। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरानी से जोइना के क्लोज जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और यहीं पर यह एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। गाइस, आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।